हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ज्ञान जीएस एंड वेलकम टू क्लास। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है डीएल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। स्टीरियो केमिस्ट्री में हम लोगों ने देख लिया था, एक तो सीआईपी रूल कवर कर चुके हैं, दूसरा हम आरएस सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल वो भी कवर कर चुके हैं। अब इसके बाद में हमारा आता है डीएल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। अब मेरा सवाल ये भी रह सकता है कि नॉमेनक्लेचर जो डीएल सिस्टम के थ्रू जो हम नॉमेनक्लेचर करते हैं कंपाउंड को, किस प्रकार के कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है, जैसे आरएस सिस्टम के थ्रू हम लोग क्या करते थे, जो एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड होते थे उनको नॉमेनक्लेचर करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग जो कार्बोहाइड्रेट हैं या फिर अमीन्स हैं इनका नॉमेनक्लेचर करेंगे। किसके थ्रू? डीएल सिस्टम के थ्रू। किस तरीके से करते हैं तो इसके हम कुछ रूल्स देखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, चलिए मैं लिखता हूं कि जो डीएल सिस्टम होता है वो कहां पर यूज करते हैं। इस सिस्टम को यूज करते हैं कार्बोहाइड्रेट और एमीन्स के नॉमेनक्लेचर के लिए। तो लिख सकते हैं इट इज यूज्ड टू कार्बोहाइड्रेट एंड अमीनो एसिड फिर से सुनिए, डीएल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू हम लोग कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड का नॉमेनक्लेचर करते हैं। उसमें देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का नॉमेनक्लेचर करते टाइम पर हम लोगों को कौन सा कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, डी मिलेगा या फिर एल मिलेगा। इसी तरीके से अमीनो एसिड का जब नॉमेनक्लेचर करेंगे तो वहां पर देखेंगे कि किस कंपाउंड के लिए या फिर किस अमीनो एसिड के लिए डी कॉन्फ़िगरेशन मिलने वाला है या फिर एल कॉन्फ़िगरेशन मिलने वाला है। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल भी देखेंगे। बट उससे पहले मैंने यहाँ पर एक लाइन मेंशन की है, इट इज यूज टू कार्बोहाइड्रेट एंड अमीनो एसिड। कार्बोहाइड्रेट के अगर हम की रेफरेंस यूनिट के बारे में बात करें, इसकी जो रेफरेंस यूनिट होती है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर रेफरेंस यूनिट। इसकी रेफरेंस यूनिट होती है ग्लिसरॉल्डिहाइड। इसकी रेफरेंस यूनिट होती है ग्लिसरॉल्डिहाइड। वहीं अमीनो एसिड की जो रेफरेंस यूनिट होती है, इसकी जो रेफरेंस यूनिट होती है वो रहती है सीराइन। ये आपको ध्यान रखना है। डीएल सिस्टम के थ्रू कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड का नॉमेनक्लेचर किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट की जो रेफरेंस यूनिट है वो ग्लिसरॉल्डिहाइड है, अमीनो एसिड की जो रेफरेंस यूनिट है वो सीराइन है। अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब समझते हैं इसका। कार्बोहाइड्रेट में जितने भी हमारे कंपाउंड होते हैं उनका जो नॉमेनक्लेचर किया जाता है तो हम ग्लिसरॉल्डिहाइड को स्टैंडर्ड मान कर करते हैं। ऐसे ही जितने भी अमीनो एसिड होते हैं उन सब का नॉमेनक्लेचर किया जाता है। तो उसमें जो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड मानते हैं वो है हमारा सीराइन के रिस्पेक्ट में ही हम लोग सारे अमीनो एसिड का नॉमेनक्लेचर करते हैं। और ऐसे ही ग्लिसरॉल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में कार्बोहाइड्रेट का नॉमेनक्लेचर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लिसरॉल्डिहाइड एंड सीराइन के लिए डीएल सिस्टम लगाते हैं, फिर इन्हीं के रिस्पेक्ट में डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट एंड अमीनो एसिड का नॉमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है, तो रूल्स क्या है इसके लिए मैं यहां पर लिखता हूं, इसके रूल्स क्या हो सकते हैं। पहला रूल है, ये कहा जाता है अगर OH या NH2 प्रेजेंट होता है सिस्टम में 8 राइट साइड देन कॉन्फ़िगरेशन रहता है डी कॉन्फ़िगरेशन। ये ध्यान रखना है आपको, डी कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा है, अगर OH या NH2 प्रेजेंट होता है 8 लेफ्ट साइड देन कॉन्फ़िगरेशन रहता है एल कॉन्फ़िगरेशन। ये हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड या फिर सीराइन में OH या NH2 राइट साइड में प्रेजेंट होगा तो डी कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, OH या फिर NH2 लेफ्ट साइड में होगा तो एल कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। यदि एक तीसरा है, तीसरा क्या होता है,
if OH and NH2 both are present, then DL configuration decided by NH2। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर किसी भी कंपाउंड में OH या फिर NH2 दोनों प्रेजेंट होते हैं तो डीएल कॉन्फ़िगरेशन किससे डिसाइड करेंगे? डीएल कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करेंगे NH2 के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, उसके आगे देखते हैं। आगे है हमारा दूसरा, इसके बाद में अगर हम फोर्थ रूल की बात करें तो डीएल सिस्टम, डीएल कॉन्फ़िगरेशन is not valid for symmetrical compound। मतलब इसमें यह बताया जाता है कि जो भी सिमेट्रिकल कंपाउंड होते हैं उनके लिए डीएल कॉन्फ़िगरेशन शो नहीं किया जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए मान लो हमारे पास में कोई ये कंपाउंड है OH COOH H। इस प्रकार के कंपाउंड जो होंगे उनके लिए डीएल नॉमेनक्लेचर नहीं करेंगे, यानी डीएल सिस्टम द्वारा कॉन्फ़िगरेशन नहीं करेंगे। आप हमेशा ध्यान रखेंगे, इनके लिए डीएल सिस्टम नहीं देंगे, कोई भी नॉमेनक्लेचर नहीं करेंगे। उसके बाद आता है फोर्थ या 5 में हमारा रहेगा जितने भी हमारे नेचुरली अकरिंग कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो किस में एग्जिस्ट करते हैं, और जितने नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड होते हैं वो किस में एग्जिस्ट करते हैं। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि ऑल नेचुरली अकरिंग कार्बोहाइड्रेट exist in D plus forms, while amino acid, naturally occurring amino acid, while naturally occurring amino acid exist in L फॉर्म। ये भी आप हमेशा ध्यान रखेंगे, जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो डी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और जितने भी नेचुरली अकरिंग एमिनो एसिड होते हैं वो यल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब हम इस रूल को डिफरेंट कंपाउंड में इंप्लीमेंट करेंगे, देखेंगे कि किस कंपाउंड में कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आने वाला है, डी कॉन्फ़िगरेशन आएगा या फिर एल कॉन्फ़िगरेशन आएगा, ये देखेंगे। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर, जैसे फर्स्ट एग्जांपल ले लिया मैंने, लेट से अमीनो एसिड का ही ले लिया, बट फर्स्ट एग्जांपल अमीनो एसिड। लेट से हमारे पास एक अमीनो एसिड है इस तरीके से, यहाँ पर है OH, यहाँ पर है COOH, यहाँ पर H और यहाँ पर NH2, इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए, सॉरी फॉर दैट, यहां पर रहेगा CH2OH और यहां पर रहेगा NH2। ठीक है, देखो मैंने क्या बताया है, मैंने बताया है कि रूल में क्या कहा गया है कि अगर NH2 हमारा राइट साइड में होगा तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन रखेंगे, तो कॉन्फ़िगरेशन रखेंगे D, लेकिन अगर लेफ्ट साइड में होगा तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन रखेंगे, L। ठीक है, तो अभी यहाँ पर कौन सा है, अभी यहाँ पर हमारे पास में ये है लेफ्ट साइड,
ये है लेफ्ट साइड और ये है राइट साइड। ठीक है, अगर राइट साइड में प्रेजेंट होगा तो हम लगाएंगे एल कॉन्फ़िगरेशन। तो ये कौन सा हो गया, एल कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा ये वाला, क्योंकि हम लोगों ने दो चीज देखी थी, OH या फिर NH2 राइट साइड में प्रेजेंट है, 8 राइट साइड में प्रेजेंट है, राइट साइड में प्रेजेंट है, तो डी कॉन्फ़िगरेशन रखेंगे। उसी हिसाब से हमारा ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा डी कॉन्फ़िगरेशन। ये आपको हमेशा ध्यान रखना, कौन सा हो जाएगा, डी कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे ही हम कार्बोहाइड्रेट का लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट में कौन सा हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट में एग्जाम्पल लेते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड का। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड का फॉर्मूला कौन सा होता है, ये रहता है CHO और यहाँ पर OH, ये रहेगा H और यहाँ पर आएगा CH2OH। इस तरीके से ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, ये हमारा ग्लिसरॉल्डिहाइड का है, लिख दिया मैंने नाम यहाँ पर ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, अब देखो ये जो है H, ये है लेफ्ट साइड में, OH कहाँ पर है, राइट साइड में। रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है अगर OH या फिर NH2 राइट साइड में प्रेजेंट होते हैं तो डी कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं, और OH या फिर NH2 लेफ्ट साइड में होते हैं तो L कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं। तो यहां पर कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आने वाला है, डी कॉन्फ़िगरेशन आने वाला है। तो मैं क्या लिखूंगा, डी कॉन्फ़िगरेशन या फिर डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब इसी से हम लोग और बहुत सारे बना लेंगे, जैसे मान लो मैंने क्या करा है, इसमें एक और ऐड कर दिया है। देखो यहां पर क्या करेंगे, एक और ऐड कर देंगे, इस तरीके से है, ये CH2OH और यहां पर है OH और यहां पर है H। ठीक है, एक और ऐड कर देते हैं। ठीक है, एक कौन सा ऐड कर देते हैं, यहां पर कर देते हैं OH ऐड और यहां पर H। अब ये बन गया है हमारे पास में D माइनस एरिथ्रोज, ये बन गया है, कंपाउंड का नाम है एरिथ्रोज। इस तरीके से मान लो हम इसका क्या करवा दें, इसका करवा दें हम ऑक्सीडेशन, किसके द्वारा, HNO3 के द्वारा ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, जो CH2OH नीचे है, फिर OH जो कि पहले लिखा गया है, तो मैंने क्या किया है, एक और ऐड कर दिया, तो OH और H ऐड कर दिया। ऐड करने पर ये जो फार्मूला जनरेट हुआ है, ये फार्मूला है D माइनस एरिथ्रोज का। अब D माइनस एरिथ्रोज का ये जो फार्मूला है, इसको मैंने क्या करना है, HNO3 के द्वारा ऑक्सीडाइज करवा देना है। HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए CHO और CH2OH दोनों को ऑक्सीडाइज कर देता है, किसमें, फ्री COOH ग्रुप में ऑक्सीडाइज कर देता है। मतलब ये कुछ इस तरीके से बन जाता है, COOH, OH, OH, H और H, ये एक कंपाउंड मिला। इस कंपाउंड की शक्ल देखने से आपको लग रहा होगा कि ये एक सिमेट्रिकल कंपाउंड है, और डीएल सिस्टम हमेशा कहता है कि सिमेट्रिकल कंपाउंड के लिए हम वैलिड नहीं है, सिमेट्रिकल कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर मैं नहीं कर सकता हूं, ये डीएल सिस्टम कहता है। ठीक है, तो आपको क्या देखना है, यहां पर देखना है कि क्या ये सिमेट्रिकल है, यदि है तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, दैट इज POS प्रेजेंट होगा।
POS का मतलब कहे तो हम इसको कट करके देख लेंगे टू इक्वल पार्ट्स में। अगर ये कट जाता है तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, और जिन कंपाउंड्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ये भी हम लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक प्लेन लगाएंगे। देखो यहां से मैंने क्या लगाया, एक प्लेन लगाया। तो प्लेन का मतलब मैंने यहां से कट करके देखा, तो कट करके देखने पर मुझे मिला कि इसमें ए जो है यह प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ये दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, कट रहा है। तो इसमें क्या लिखेंगे, POS प्रेजेंट, देयरफॉर ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। BSc एग्जाम में अगर आप इस तरीके से कुछ ट्रिकी टाइप से लिखते हैं, जो डिफरेंट कंपाउंड आप वहां पर एग्जाम्पल के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं और कॉपी को बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं जो भी आपका कंटेंट होता है, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। यहाँ पर जो क्या है, जैसे हमें ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट के साथ साथ आपको बहुत सारे एग्जाम्पल भी देने होते हैं जिससे आपके मार्क्स अच्छे आए। तो मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स को एक अच्छे क्राइटेरिया में लिख के आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसको बहुत ध्यान से देखना है और ऐसे ही आपको कॉपी में भी रिप्रेजेंट करना है जिससे आपके मार्क्स अच्छे आ जाए। बात समझ में आ रही है? चलिए अब मैंने क्या करना है, जैसे ये D प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड है, इसमें हमने एक बार क्या किया, OH और H को ऐड कर दिया। ऐड करने पर मुझे नया कंपाउंड मिला और जिसका नाम है D माइनस एरिथ्रोज। इसका मैंने ऑक्सीडेशन कर दिया बाई HNO3। HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए यह CHO एंड CH2OH दोनों को ऑक्सीडाइज कर देता है कार्बोक्सिल ग्रुप में ऐसे। और जब आप ऑक्सीडाइज हो जाता है फिर आप देखते हैं कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होने की वजह से ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब क्या करेंगे, अब मान लो हमने इसी में ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इसको हम रिवर्स कर दें। रिवर्स का मतलब कैसे कर दें, कुछ इस तरीके से, जैसे CHO CH2OH OH H। अब मैंने क्या करना है, अब यहां पर मान लो OH है, राइट साइड में मैंने लगा देना है OH, यानी लेफ्ट साइड में लगा देना है, यहां पर इसको राइट साइड में लगा देना है। आपको हमेशा ध्यान रखना है ये जो साइड है वो लेफ्ट है और ये जो साइड है वो राइट साइड है, ठीक है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज हो जाएगा। तो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये नहीं है कि यहां पर D कर दिया, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है जैसे यहां पर हम देखेंगे ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा D माइनस 3 O's, ठीक है। ये आप ऐसे ध्यान रखेंगे, ये एरिथ्रोज है, ये 3 O's है। कॉन्फ़िगरेशन हमेशा हम निकालेंगे इस वाले कार्बन से, ठीक है। ये जो कार्बन है इस कार्बन से जो OH लगा है, इस कार्बन OH को देखेंगे हमेशा आप ध्यान रखना। CH2 यानी प्राइमरी अल्कोहलिक कार्बन जो है ये वाला, इससे अटैच डायरेक्ट कार्बन है, इस कार्बन पर लगे OH और NH2 के थ्रू हम लोग देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन कौन सा आएगा, D आएगा या फिर L आएगा। ऊपर आप मन चाहे जितने ऐड करते रहे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, जब मैंने ऊपर वाले का कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया, जैसे OH यहाँ पर राइट साइड में है, मैंने क्या करा यहाँ पर लेफ्ट साइड में लगा दिया। अब इसकी वजह से क्या हो गया, इसका नाम चेंज हो गया। जैसे ये एरिथ्रोज है, ये 3 O's नाम हो गया। इसका अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या आता है, ऑक्सीडेशन किससे करेंगे, HNO3 से करेंगे, ठीक है। HNO3 मैंने बता दिया आपको कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब यहां पर मिलेगा मुझे CHO, सॉरी फॉर दैट, यहां पर हमको मिलेगा COOH OH। लेकिन क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? जैसे कि इसको जब इसमें कन्वर्ट किया तो मुझे प्लेन ऑफ सिमेट्री मिली, इसीलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ। लेकिन क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी? तो लगा के देख लेते हैं, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री हम लगा के देख लेते हैं। कैसे? यहां से एक प्लेन डालिए, प्लेन का मतलब है आप कट करके देख लीजिए, ठीक है। बीच से कट करके देखिए, क्या ये इक्वली डिवाइड हो रहा है? देखो जैसे मैंने कट करा तो इक्वली डिवाइड हो रहा नहीं, यहां पर H है तो यहां पर OH आ गया,
यहाँ पर OH है तो नीचे H आ गया, ऊपर तो डिवाइड हो रहे हैं, ऊपर COOH है, नीचे भी COOH है, ये तो मिल रहा है, लेकिन मुझे सारा पार्ट इक्वल मिलना चाहिए। इस यहाँ पर H है तो यहाँ पर भी H ही मिलता, तब ये इक्वली डिवाइड था। अब चूंकि ऊपर H है नीचे OH है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, क्या है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, देयरफॉर दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव, बहुत ध्यान रखना है, कैसा है ये, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, समझ रहे हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डीएल सिस्टम में ये वाले एग्जांपल्स अच्छे करने आ गए तो आप ये मानिए आपके बीएससी पार्ट 1 में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, स्टीरियो केमिस्ट्री से तो स्पेशली, समझ रहे हो। इसके एक एग्जांपल मैं और करके दिखाता हूं आपको, जैसे चलते हैं आगे। एग्जाम्पल लेते हैं ग्लूकोज का, ग्लूकोज का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाइए। ग्लूकोज का एग्जाम्पल बनाते हैं, देखो OH H OH H H OH, और ये है इसका पूरा स्ट्रक्चर। ठीक है, हम लोग जानते हैं ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12O6, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला रहता है जिसमें कार्बन भी 6 होते हैं, ऑक्सीजन भी 6 होते हैं, बट हाइड्रोजन कितने होते हैं, उसके डबल होते हैं, मतलब 12 हाइड्रोजन 12 हाइड्रोजन होते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो इसका ये तो है मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है। तो इस फार्मूले में मुझे क्या लगाना है, इस फार्मूले में मुझे लगाना है डीएल सिस्टम। तो डीएल सिस्टम में मैंने बताया जो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप होता है उससे लगा हुआ कार्बन पर देखेंगे OH या फिर NH2। तो प्राइमरी कौन सा है, ये वाला प्राइमरी है, कौन सा है, ये वाला जो है वो प्राइमरी है। अब प्राइमरी के आगे ये जो कार्बन है, इस कार्बन को सर पेनल्टीमेट कार्बन भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, पेनल्टीमेट कार्बन, पेनल्टीमेट कार्बन कहा जाता है। तो यहाँ पर इस कार्बन से लगे OH, ये वाले OH और H, ये तो है लेफ्ट साइड में और ये है राइट साइड में। अभी फार्मूला उसमें रूल्स में बताया गया था कि अगर राइट साइड में OH या फिर NH2 होता है तो उसमें कॉन्फ़िगरेशन रहता है D। तो यहाँ पर कौन सा कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, D। ठीक है, D प्लस ग्लूकोज, D प्लस ग्लूकोज या D कॉन्फ़िगरेशन कह देंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम देख लेते हैं, ग्लूकोज के बाद आता है फ्रक्टोज, तो फ्रक्टोज का भी देख लेते हैं। फ्रक्टोज का ये बनता है CH2OH CO, इस तरीके से देख लेंगे, ये है CH2OH OH OH और HOH, इस तरीके से देख लेते हैं। ठीक, देखो अब यहां पर ये जो हमारे पास में है ये कार्बन, इस कार्बन पर H जो है वो लेफ्ट साइड में है, OH जो है राइट साइड में। कॉन्फ़िगरेशन निकालते टाइम पर मुझे हमेशा ध्यान रखना है OH राइट में है, लेफ्ट में है, अगर राइट में है तो D कॉन्फ़िगरेशन और लेफ्ट में है तो L कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ भी कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आने वाला है, यहाँ आने वाला है D कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा आएगा, D कॉन्फ़िगरेशन, तो D फ्रक्टोज का है, D फ्रक्टोज का है। अब आपका सवाल ये रह सकता है कि सर इसमें फिर डिफरेंस क्या है। डिफरेंस हो सकता है आपको दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन मैं डिफरेंस आपको बताऊं कि इसमें डिफरेंस बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, जो कि वैसे तो बहुत बड़ा डिफरेंस रह सकता है, लेकिन आपके देखने में आपको थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा होगा। देखो स्ट्रक्चर में तो काफी डिफरेंस है। यहाँ पर कीटो ग्रुप है, फ्रक्टोज में कीटो ग्रुप होता है जो कि कीटोन कह सकते हैं हम लोग, कीटोन ग्रुप, और यहाँ पर जो होता है वो अल्डिहाइड ग्रुप होता है। कौन सा होता है, अल्डिहाइड ग्रुप। लेकिन ये तो डिफरेंस है ही, इसके नॉमेनक्लेचर में डिफरेंस कहाँ पर है, तो मैं डिफरेंस आपको बता दूं, बहुत छोटा सा डिफरेंस है। यहाँ पर प्लस लगा हुआ है और यहाँ पर माइनस लगा, प्लस लगा है इसीलिए इसको कहा जाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और इसको इसमें माइनस लगा है इसीलिए इसको लीवो रोटेटरी कहा जाता है, लीवो रोटेटरी।
डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी। ठीक है, लीवो रोटेटरी का मतलब क्या है और डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब क्या है, चलिए मैं आगे स्लाइड में आपको दिखाता हूं। इतना आप समझ गए, इस चीज को फिर से आप सुन लीजिएगा। ग्लूकोज है और ये फ्रक्टोज है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 रहता है, फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी C6H12O6 रहता है, ये ध्यान रखना है आपको। ग्लूकोज का स्ट्रक्चरल फार्मूला ये है, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चरल फार्मूला ये है। फ्रक्टोज में जो फंक्शनल ग्रुप है वो कीटोन रहता है, ग्लूकोज में फंक्शनल ग्रुप CHO यानी एल्डिहाइड रहता है। इसका नामनक्लेचर करते टाइम पर मुझे देखना है यहाँ पर जो पेनल्टीमेट कार्बन है जो कि प्राइमरी कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है ये वाला, तो इसमें हमें OH और H देखना होता है, यहाँ पर भी H और OH देखना होता है। इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए हमने यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन निकाला है D प्लस ग्लूकोज, यहाँ पर निकाला D माइनस ग्लूकोज फ्रक्टोज। अब प्लस और माइनस को समझना है, प्लस है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, माइनस है लीवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या है, लीवो रोटेटरी क्या है, देखते हैं। डेक्स्ट्रो रोटेटरी और यहां पर हम लिखेंगे लीवो रोटेटरी। देखो इसमें ये कहा जाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी में कि कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो पीपीएल के प्लेन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की टेंडेंसी रखते हैं, वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं, उनको प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं, तो लिखेंगे कुछ कंपाउंड लिख दो यहाँ पर, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो पीपीएल के प्लेन को क्लॉकवाइज और राइट साइड में रोटेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहलाते हैं। इन्हें साइन प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहां पर क्या है, यहां पर जो है वो पीपीएल के प्लेन को, इसमें लीवो रोटेटरी में जो कंपाउंड होते हैं वो पीपीएल के प्लेन को कहां पर रोटेट करते हैं, पीपीएल के प्लेन को एंटी क्लॉकवाइज या लेफ्ट साइड में रोटेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो ऐसे कंपाउंड को क्या कहते हैं, लीवो रोटेटरी, और इन्हें साइन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इन्हें साइन रिप्रेजेंट करते हैं माइनस। ठीक है, माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ध्यान रखना है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी क्या। देखिए यहाँ पर तो मैंने इनको शॉर्टकट में बता दिया है, लेकिन जब हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री में तो वहां पर हमको डिटेल में बताएंगे। ठीक है, अभी जिन लोगों को समझ में नहीं आया है कि सर ये कंपाउंड ऐसे हैं जो पीपीएल के प्लेन को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, तो कैसे नहीं समझ पा रहे हैं, चलिए मैं इसका एक ओवरव्यू दिखाता हूँ आपको, बहुत अच्छा है, आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। मान लो हमारे पास में इसमें कुछ ऐसा कंपाउंड भरा है, लेट से ग्लूकोज का सोल्यूशन भर दिया इसमें। ठीक है, अब इससे मैंने क्या करना है, यहाँ पर पीपीएल के प्लेन को ये है हमारे पास में पीपीएल प्लेन, इसको हमें क्या करना है, इससे पास कराना है। पास कराने पर क्या होता है, जैसे ही पीपीएल के प्लेन को इस सॉल्यूशन से पास कराएंगे तो यह सॉल्यूशन इस पीपीएल के सॉल्यूशन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से रोटेट कर देगा। अभी देखो ये कैसे रोटेट कर रहा है, ये एंगल जो है आपको दिखाई दे रहा है ना एंगल, तो यहां पर किस तरीके से रोटेट कर रहा, सीधा था तो कैसे रोटेट कर दिया, ऐसे था कैसे रोटेट कर दिया, ऐसे करके रोटेट कर दिया, ठीक है, लाइक दिस, इस तरीके से सीधा सीधा था, अब इसको कैसे इस सोल्यूशन ने रोटेट कर दिया, ऐसे करके रोटेट कर दिया। तो इस तरीके का रोटेशन होता है, क्लॉकवाइज रोटेशन होता है। तो ऐसे कंपाउंड जो पीपीएल के प्लेन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देते हैं उनको डेक्स्ट्रो रोटेटरी साइन प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं अगर हम इसको देखें तो यहां पर मान लो हमारे पास में पीपीएल है, यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, पीपीएल का मतलब होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो इस लाइट को भी हम लोग मान लो इस सोल्यूशन से क्या कर रहे हैं, पास करा रहे हैं। पास कराने पर क्या देखा कि इस सोल्यूशन ने इस लाइट को, जो कि पीपीएल लाइट है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, इसको इस सोल्यूशन ने एंटी क्लॉकवाइज या फिर लेफ्ट साइड में रोटेट कर दिया, इस तरीके से रोटेट कर दिया। तो ये कौन सा हो गया हमारा, लीवो रोटेटरी, और इसलिए इसको साइन माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ इस तरीके से रहता है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा डीएल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर में कि किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड में कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है, मतलब डी कॉन्फ़िगरेशन रहता है या फिर एल कॉन्फ़िगरेशन रहता है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड के एग्जाम्पल्स के थ्रू देखा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। तो इसके आगे जो भी वीडियो आएगी स्टीरियो केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी वीडियो रहने वाली है, इसको पूरा देखिएगा प्लीज, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हैप्पी लव ऑफ लर्निंग, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। बंद।